हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में कि न्यूक्लियर पावर प्लांट ये क्या होता है, कैसे वर्क करता है। बहुत सारी चीज़ें आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं इस लेक्चर में। सो स्टार्ट करते हैं। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में समझने से पहले एक चीज़ें जान लो कि हमें इसका काम क्या है, इसे हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं। तो हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकें, यानी कि हम लोग न्यूक्लियर के थ्रू, न्यूक्लियर फिजन के थ्रू हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सके। जैसे कि अभी तक हमने पढ़ा था कि सोलर एनर्जी से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, हाइड्रो पावर प्लांट में हम लोग वाटर से जनरेट करते हैं, टाइडल एनर्जी या फिर ओशन एनर्जी पढ़े हैं अगर हम लोग, तो वहाँ पे हम लोग समुद्र में जो लहर है उससे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे तो सब कुछ है डिफरेंट है। यहाँ पे हम लोग न्यूक्लियर फिजन से कर रहे हैं, यानी कि हम लोग यहाँ पे यूरेनियम का यूज़ करते हैं और यूरेनियम 235 से हम लोग ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने वाले हैं। तो देखते हैं कि ये कैसे होता है। सबसे पहले हम लोग एक कंटेनमेंट स्ट्रक्चर बनाते हैं जहाँ पे हमारा एक बॉयलर होता है और बाकी न्यूक्लियर फिजन के लिए जो भी हमारे टूल्स होते हैं, इक्विपमेंट्स होते हैं, वो हम लोग यहाँ पे लगा देते हैं। तो इसमें एक कंट्रोल रड रहता है यहाँ पे, जो कि न्यूक्लियर फिजन जो यहाँ पे होता है उसको हम लोग कंट्रोल करते हैं। एनर्जी जो हमारा है वो बहुत ज़्यादा अगर यहाँ से जनरेट हो जाता है तो उसे कंट्रोल करने का काम करते हैं। यहाँ पे प्रेशर वेसल होता है जिससे हम लोग प्रेशर चेक कर लेते हैं। यहाँ पे एक बॉयलर होता है जिसको हम लोग स्टीम जनरेटर भी कहते हैं, यानी कि वो स्टीम जनरेट करने के काम में आता है। यहाँ से स्टीम होता है, यहाँ पे टरबाइन होता है। टरबाइन का काम होता है कि जनरेटर के शाफ्ट को रोटेट कराना। इसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे कैसे वो स्टार्ट होता है जनरेटर, जहाँ से हम लोग को इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। और यहाँ पे कंडेंसर लगा हुआ है, जहाँ पे एक वार्म कंडेंसर है, एक कूल वाटर करने के लिए कंडेंसर लगा हुआ है। साथ में हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि वार्म मॉइस्चर क्या है, यहाँ पे वाटर स्प्रे क्या है, इनटेक क्या होता है, यहाँ पे कैसे ये वाटर यहाँ पे आएगा। तो देखो बॉयलर का काम क्या होता है कि वाटर को हीट करना, ठीक है, यानी कि बॉयल करना और बॉयल करके उसको स्टीम में कन्वर्ट करना। इसीलिए हम लोग बॉयलर को स्टीम जनरेटर भी कहते हैं। बॉयलर को हम लोग स्टीम जनरेटर भी कहते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है ना कि स्टीम जनरेट करने के लिए हम लोग को बॉयलर में तो कहीं ना कहीं नीचे में तो आग लगाना पड़ेगा, फायर करना पड़ेगा, तभी हमारा वाटर स्टीम में कन्वर्ट होगा ना। कभी देखे हो कि अगर हम लोग किसी भी बर्तन में पानी रख दिए, नीचे में बिना आग लगाए हुए ये पानी गर्म हो जाए, स्टीम में कन्वर्ट हो जाए, वो भी इतना ज़्यादा गर्म हो जाए कि स्टीम में कन्वर्ट हो जाए, ऐसा नहीं होता है ना। तो ये कैसे करेंगे हम लोग यहाँ पे बिना यहाँ नीचे में फायर किए हुए, यही तो देखना है, समझना है हम लोग को। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि यूरेनियम 235 का यूज़ करते हैं, जो कि 1 kg यूरेनियम बराबर 4500 टन कोल होता है। यानी कि सोचो कि यूरेनियम में कितना ज़्यादा पावर होता है कि 4500 टन के बराबर, कोयला के बराबर 1 kg यूरेनियम होता है, जिसका हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। 1 kg यूरेनियम बराबर 4500 टन कोल या फिर 2000 टन ऑयल। सोचो कितना पावर होता है। इसीलिए बोलते हैं ना कि अगर परमाणु युद्ध हो जाए तो बहुत ज़्यादा कुछ नुकसान हो जाएगा। तो क्यों हो जाएगा? क्योंकि खुद से सोचो कि 1 kg यूरेनियम में हम लोग कितना ज़्यादा एनर्जी यहाँ पे कंज्यूम कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि यहाँ पे हम लोग एक रड लगाते हैं जिसको कंट्रोल रड कहते हैं। इधर कोर रहता है, यहाँ पे हम लोग यूरेनियम डालते हैं और यूरेनियम डालने के बाद में क्या होता है कि यहाँ पे न्यूक्लियर फिजन होता है। देखो हम लोग इसका यूज़ हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इसमें एक और चीज़ें पढ़ेंगे कि जो न्यूक्लियर एनर्जी होता है वो यहाँ पे क्या कर रहा है कि कन्वर्ट एटॉमिक एनर्जी इनटू यूजेबल पावर, यानी कि एटॉमिक एनर्जी को हम लोग को यूजेबल पावर में कन्वर्ट करना है, वही है न्यूक्लियर एनर्जी। या फिर अगर हम लोग बात करें कि न्यूक्लियर जो है, न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज़ कॉल्ड एटॉमिक एनर्जी या फिर न्यूक्लियर एनर्जी। तो हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, यहाँ पे यूरेनियम 1 kg का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे देखो न्यूक्लियर फिजन होता है, ठीक है। न्यूक्लियर फिजन के लिए मैं अलग से एक वीडियो अपलोड कर दूँगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा ऐसे में। तो यहाँ पे क्या होता है, न्यूक्लियर फिजन होता है। न्यूक्लियर फिजन जब आपस में होता है तो यहाँ पे हीट बहुत ज़्यादा जनरेट हो जाता है, ठीक है। न्यूक्लियर फिजन हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा जब एनर्जी जनरेट हो जाएगा, कभी देखे हो कि कहीं पे आग लगा हुआ रहता है और हम लोग वहाँ पे थोड़े से दूर में जाते हैं तो भी हमें गर्मी मिल रही होती है। तो सेम चीज़ें यहाँ पे रेडिएशन के थ्रू क्या होता है कि यहाँ पे रेडिएशन होता है, ठीक है। वो चीज़ें देखते हैं। उससे पहले हम लोग एक चीज़ यहाँ पे देखें कि इनटेक हो रहा है यहाँ से वाटर, ठीक है। यहाँ से वाटर इनटेक हो रहा है, जो कि हम लोग इसको रिवर के साइड में लगा लेते हैं। तो रिवर के साइड से हम लोग वाटर को अंदर कर दिए या फिर लेक के साइड में हम लोग इसको लगाते हैं, प्लांट को मैक्सिमम रिवर के किनारे लगा देते हैं। तो यहाँ से क्या हो रहा है कि वाटर अंदर आया और यहाँ पे इसको क्लीन करके अंदर भेजा जाता है। क्लीन होने के बाद में यहाँ पे जो कंडेंसर लगा हुआ रहता है, इसका काम रहता है इसको कूल कर देना। कूल करके, कूल क्या, वो वाटर ऑलरेडी कूल ही रहता है, तो बस उसी को टेम्परेचर को ठीक ठाक करके इधर भेज देता है।
आगे जैसा ही आएगा, यहाँ पे पंप लगा हुआ रहता है। पंप क्या करता है ना कि इस वाटर को फोर्सली इधर से सक करता है और इधर की ओर फोर्स कर देता है। इधर इंजेक्ट जैसा ही करेगा ये आगे की ओर आएगा, और फिर यहाँ पे एक पंप लगा हुआ रहता है जो इसको हाई प्रेशर से वाटर को सीधे ऊपर की ओर ले जाता है। और ऊपर ले जाने के बाद में बॉयलर में हम लोग ट्यूब देखते हैं, वहाँ पर ट्यूब होता है, वाटर ट्यूब होता है, फायर ट्यूब होता है। ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं बॉयलर में, टाइप्स ऑफ बॉयलर में। तो यहाँ पे बॉयलर के अंदर यहाँ पे ट्यूब लगा हुआ है, और यहाँ पे फायर हम लोग नहीं करके यहाँ पे इसी रेडिएशन का यूज़ करते हैं। वाटर इधर से क्रॉस करता है यहाँ से ट्यूब के थ्रू, और यहाँ पे धीरे धीरे क्या होता है कि ये इससे इतना ज़्यादा हीट यहाँ पे जनरेट होता है कि ये वाटर यहाँ पे गर्म हो जाता है, और गर्म होने के बाद में यहाँ पे वाटर बॉयल हो जाता है। और इसके बाद हम लोग को यहाँ पे सुपर हीटेड स्टीम मिलता है। स्टीम में सबसे पहले वेट स्टीम होता है, फिर ड्राई सेचुरेटेड स्टीम होता है, उसके ऊपर में सुपर हीटेड स्टीम होता है। तो सोचो यहाँ से वेट स्टीम, ड्राई सेचुरेटेड के बाद में यहाँ पे सुपर हीटेड स्टीम क्रिएट हो जाता है। जनरेट होने के बाद में यहाँ से इस ट्यूब के थ्रू आगे की ओर बढ़ता है, और यहाँ पे हम लोग लगा देते हैं टरबाइन। टरबाइन का यूज़ क्या होता है कि अगर हमने कहीं पर टरबाइन लगा दिया हुआ है, ठीक है, और टरबाइन लगाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, इसका जो शाफ्ट रहता है ना, और जनरेटर के शाफ्ट से कनेक्ट कर देते हैं, जो कि मैं बहुत बार बता चुका हूँ तो पिछली वीडियो में भी। अब क्या होता है कि जैसा ही ये शाफ्ट रोटेट करेगा तो जनरेटर का जो शाफ्ट है वो भी रोटेट करेगा, और जनरेटर का शाफ्ट ही तो मेन होता है। कभी भी देखना है कि एक जनरेटर होता है, जनरेटर के सामने में ऐसा शाफ्ट निकला हुआ रहता है जिसको हम लोग हैंडल लगा करके स्टार्ट करते हैं। तो हैंडल लगा करके जब हम लोग इसको स्टार्ट कर देते हैं तो फिर हैंडल बाद में निकाल लेते हैं, लेकिन ये चलते रहता है। क्यों? क्योंकि हम लोग यहाँ पर फ्यूल का यूज़ करते हैं। बट यहाँ पर हम लोग इसी का तो देखना है कि यहाँ पर हम लोग फ्यूल का यूज़ नहीं करेंगे, तब हमारा जनरेटर कैसे स्टार्ट होगा। तो यानी कि इस शाफ्ट को कंटिन्यूसली रोटेट कराते रहना पड़ेगा। तो इसीलिए हमने यहाँ पे टरबाइन लगा दिया, और ये जो स्टीम यहाँ से निकल रहा है ये बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर में होता है। यहाँ पे हम लोग प्रेशर चेक कर लेते हैं इसका। हाई प्रेशर में हम लोग जैसे ही यहाँ से आगे की ओर छोड़ते हैं यहाँ पे टरबाइन के पास में, तो ये रोटेट हो जाता है, और इससे जनरेटर का शाफ्ट कनेक्ट रहता है। तो ये जैसे ही टरबाइन रोटेट होगा तो उससे जो भी चीज़ें कनेक्ट रहेगी वो भी रोटेट होने लगेगा, तो इसका जनरेटर का शाफ्ट रोटेट हो जाता है, और जिससे हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी मिल जाती है। और ऐसा प्रोसेस करने के बाद में जब हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी मिलती है तो उसको हम लोग ट्रांसफार्मर में ले आते हैं, और ट्रांसफार्मर से फिर हम लोग जहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रांसफार्मर एक जगह पे लगाते हैं उसको हम लोग पावर हाउस कहते हैं, और यहाँ से हम लोग घरों में सप्लाई कर देते हैं यहाँ ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू। ठीक है, इसके बाद ऐसा नहीं है कि अभी ख़त्म हो गया, अभी और है। ठीक है, तो इसके बाद क्या होता है कि यहाँ से जो स्टीम हमने यहाँ पे भेजा था तो जिससे हमारा टरबाइन स्टार्ट हो गया था, बट टरबाइन स्टार्ट होने के बाद में यानी रोटेट होने के बाद में यहाँ से जो स्टीम बचा वो जाएगा कहाँ, तो वो फिर यहाँ से आउटलेट इधर बाहर की ओर निकल आता है। यहाँ से बाहर निकलने के बाद में यहाँ पे कंडेंसर लगा हुआ रहता है जो कि इसको गर्म रखता है, और यहाँ से इस पंप रहेगा, एक पंप क्या करता है इधर से सक करके बाहर की ओर निकाल देता है, और ये फिर यहाँ पे वापस से चले आता है। तो जो वार्म मॉइस्चर रहते हैं वो ऊपर की ओर उड़ जाते हैं, वाटर यहाँ से स्प्रे होता है, नीचे की ओर यहाँ पे जाली टाइप का लगा हुआ रहता है और नेट लगा हुआ रहता है, इससे फिर नीचे में आ जाता है, और फिर से ये यहाँ से आएगा इधर से कूल होते हुए फिर से यहाँ पे आ जाएगा। बाकी रिवर्स से हमारा पानी आते ही रहेगा, और इसके बाद फिर से पंप के पास आएगा, पंप से फिर यहाँ पे इस पंप के पास आएगा, ये बॉयलर के पास भेजेगा, बॉयलर में होते हुए फिर यहाँ पे रेडिएशन होगा, न्यूक्लियर फिजन होगा, और यहाँ पे वाटर जो है वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। कन्वर्ट होने के बाद फिर से यहाँ पे ऊपर आएगा, यहाँ पे टरबाइन के पास में स्टीम टरबाइन को रोटेट करा देगा। मेन हमारा मुद्दा जो है ना कि टरबाइन को रोटेट ही कराना होता है, और टरबाइन जब रोटेट होगा हमारा और इससे कनेक्ट कर देते हैं जनरेटर को, तो जनरेटर हमारा स्टार्ट हो जाएगा। जनरेटर किसी भी तरीके से हम लोग को स्टार्ट करना है, चाहे हम जनरेटर में फ्यूल डालें या जो भी डालें, तो फ्यूल डाल करके हमारा बहुत कॉस्ट आने वाला है। तो हम लोग अदर चीज़ें यूज़ करते हैं जहाँ से हम लोग को ये चीज़ें करनी होती है, जहाँ से हमारा ये टरबाइन रोटेट हो जाए और ये जनरेटर का शाफ्ट रोटेट हो जाए, जिससे हमारा इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर जनरेट हो जाए। तो बस बेसिक सा यही है कि जनरेटर हमें स्टार्ट कर लेना है कैसे भी करके, चाहे आप न्यूक्लियर से स्टार्ट करो या फिर हाइड्रो पावर से करो या फिर टाइडल एनर्जी से करो, कैसे भी करके हमारा जनरेटर स्टार्ट होना चाहिए। जनरेटर स्टार्ट हो गया तो इलेक्ट्रिसिटी हमें मिल जाती है। तो बस सिंपल सा यही फंडा है इसमें कि न्यूक्लियर पावर प्लांट में क्या होगा, तो यहाँ पे न्यूक्लियर फिजन होगा, यहाँ पे यूरेनियम 235 का यूज़ करते हैं, जो कि 1 kg यूरेनियम बराबर होता है 4500 टन कोल या फिर 2000 टन ऑयल, और इसका हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। न्यूक्लियर फिजन से यहाँ पे रेडिएशन होगा, और रेडिएशन इतना ज़्यादा होगा कि यहाँ पे वाटर जो है वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है, और कभी भी हम लोग स्टीम में कन्वर्ट करना है वाटर को तो हम लोग स्टीम जनरेटर यानी कि बॉयलर का ही यूज़ करते हैं, और यहाँ पे वाटर बॉयल होकर के वो स्टीम में कन्वर्ट होगा, सीधे टरबाइन में जाएगा ट्यूब के थ्रू,
टरबाइन रोटेट होगा, शाफ्ट को रोटेट कराएगा जनरेटर के शाफ्ट को, जनरेटर स्टार्ट हो जाएगा, बाकी जो यहाँ से स्टीम निकला था वो आउट हो जाएगा इधर की ओर में, बाहर में निकल करके फिर इधर से रिटर्न आएगा, कूल होकर के फिर जाएगा, और बाकी का बाहर का पानी भी इधर आएगा। तो कुछ ऐसा नहीं है कि जो स्टीम है पूरा का पूरा वाटर में कन्वर्ट हो ही जाएंगे, वो आएंगे यहाँ पे और कुछ स्टीम ऊपर भी निकल जाएगा उड़ करके, कुछ वाटर हो जाएंगे, तो वाटर आकर के फिर से यहाँ पे रिटर्न आ जाएगा। तो यही होता है न्यूक्लियर पावर प्लांट। ये बहुत ज़्यादा नहीं है, न्यूक्लियर पावर प्लांट बहुत कम ही है और इसका यूटिलाइज बहुत कम ही जगह पे होता है, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा रिस्क यही रहता है कि सोचो, खुद से सोचो कि 1 kg यूरेनियम 235 इतना ज़्यादा पावरफुल है कि 4500 टन कोल के बराबर है, तो फिर ये कितना ज़्यादा पावरफुल है। तो ये बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है यहाँ पे। बट यहाँ पे हम लोग कम सोर्स में हम लोग बहुत ज़्यादा एनर्जी जनरेट कर लेते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट में। और हाइड्रो पावर की बात करें या सोलर की बात करें तो सोलर में बहुत ज़्यादा हम लोग को सोलर पैनल लगाना पड़ता है। तो ये चीज़ें हैं। तो आई होप कि अब इसमें कोई डाउट नहीं बचा होगा न्यूक्लियर पावर प्लांट में।